एक 15 साल की बहन के उसी के 17 साल के भाई ने कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े किए और फिर उस बहन की तड़प तड़प कर हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी और एक भाई इतना निर्मम और हत्यारा बन गया? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में विशाल नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 17 साल और उसकी एक बहन थी। बहन का नाम होता है किरण, जिसकी उम्र होती है 15 साल और वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर में आराम से रहा करते थे। दोनों बहन भाई एक साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे और दोनों ही बहन भाई कम और एक दोस्त की तरह ज़्यादा रहा करते थे। दोस्तों, स्कूल में जैसे ही वो पढ़ने के लिए जाया करते थे तो कुछ समय गुजरने के बाद किरण की मुलाकात एक लड़के से होती है स्कूल के अंदर और फिर उससे धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। बातें न जाने कब प्यार में बदल जाती हैं, इस बात का पता ही नहीं चलता है। अब किरण उस लड़के से प्यार करने लगती है। इस बात की खबर उसके भाई विशाल को लग जाती है और फिर विशाल किरण से कहता है कि तू उससे बात मत किया कर। तो उस समय तो किरण ये कह देती है कि ठीक है भाई, मैं उससे बात नहीं करूँगी, क्योंकि विशाल कहता है कि हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, ऐसे काम नहीं किया करती हैं लड़कियाँ। तो उस समय किरण ये कह देती है ठीक है भाई, मैं उससे बात नहीं करूँगी। उसके बाद समय गुजरने लगता है। विशाल समझता है कि अब उसकी बहन किसी से बात नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, एक दिन वह अपने घर पर रहता है, उसकी बहन भी घर पर ही रहती है। तो उसकी बहन किरण अपने बॉयफ्रेंड से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रही थी। वीडियो कॉल से बातें चल रही थी। विशाल को पता लग जाता है। विशाल भाग करके जाता है और अपनी बहन के हाथ में से मोबाइल को छीन लेता है और बहन के बॉयफ्रेंड को लाइव वीडियो में ही गाली गलौज करने लगता है। जैसे ही विशाल अपनी बहन किरण के बॉयफ्रेंड को गाली गलौज करता है तो किरण गुस्से से लाल हो जाती है और अपने भाई को उल्टी सीधी खरी खोटी सुना देती है और कहती है कि मैं तो इसी से शादी करूंगी, इसी से प्यार करती हूँ, इसी से बातें करूंगी, तुम्हें क्या लेना देना, मेरी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। दोस्तों, यह बात विशाल को लग जाती है और अब विशाल सोच लेता है कि यह मानने वाली नहीं है, अब इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, विशाल प्लानिंग कर लेता है उसको रास्ते से हटाने की और समय का इंतज़ार करता है। एक दिन उसके मम्मी पापा बाजार गए हुए थे संडे वाले दिन कुछ सामान खरीदने के लिए। पीछे से घर में दोनों बहन भाई अकेले होते हैं और फिर विशाल अपनी बहन से जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम घर के पीछे वाले बाग में, बगीचे में आ जाओ, मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और वहाँ पर विशाल एक कुल्हाड़ी को ले जाता है, उसको छुपा देता है। जैसे ही उसकी बहन उसके पास पहुँचती है तो वह उससे पूछता है लास्ट बार कि क्या तुम उस लड़के से अब भी बात करोगी या फिर रुक जाओगी, उस लड़के के साथ रहोगी या उससे दूर रहोगी। तो उसकी बहन चिल्ला कर कहती है कि मैं उसी लड़के के साथ रहूँगी, उसी से शादी करूँगी, तुम्हें क्या मतलब है मेरी ज़िंदगी से। दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर विशाल कुल्हाड़ी को निकालता है और अपनी बहन के ऊपर वार करने लगता है। बहन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन दूसरा ही वार विशाल जोर से करता है अपनी बहन के ऊपर कुल्हाड़ी का और वह बहन ज़मीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। विशाल ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से अपनी बहन के ऊपर वार कर रहा था। उसकी बहन तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन विशाल को दर्द नहीं आ रहा था। देखते ही देखते उसकी बहन मौत के घाट उतर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है, अपने प्राण गंवा देती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस विशाल को पकड़ लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस घटना में ये सही डिसीजन था विशाल का या फिर विशाल ने गलत किया? उसकी बहन सही कर रही थी जो घर वालों के खिलाफ जा रही थी, भाई का आत्मसम्मान खो रहा था, इसीलिए तो भाई कुछ कह रहा था उससे, या फिर भाई गलत था, बहन सही थी, या बहन गलत थी या भाई सही था? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर ऐसे रिश्ते पैदा होते हैं वहाँ पर 90% खून की होलियाँ खेली जाती हैं। 10% तो रुक जाता है मामला, लेकिन 90% ऐसे कामों का अंत ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती ना करें, अपने माँ बाप के आज्ञा अनुसार अपनी शादी वगैरह करें और अपने जीवन को अच्छे से गुजारें। इस तरह की पागलपंती करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के वीडियोज़ मैं अपने पर्सनल चैनल तिरछी बात पर भी लेकर आता हूँ। आप हमारे चैनल पर भी एक बार विजिट करें, हमें सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ऐसी घटनाओं के वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए मेवात आज तक चैनल और हमारे पर्सनल चैनल तिरछी बात पर भी जाएँ। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।